नमस्कार। पश्चिम बंगाल के और देश के सभी NIS DLED कैंडिडेट्स को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक दास, पश्चिम बंगाल NIOS DLED संग्राम मंच की तरफ से देश में अभी चल रहे हैं कुछ घटनाओं के बारे में कुछ एक बात जो रखना बहुत ज़रूरी भी है और ये समय की डिमांड भी है। बात यह है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है देश के सर्वभारतीय अध्यक्ष श्री नंदन बोरा जी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव जी दोनों ही अपने अपने तरीके से NIS DLED को वैलिडेट करवाने के कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन विडंबना ये आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में NIS DLED शुरुआती दिनों से ही एक्सेप्टेड और वैलिड रहा है। यानी कि पटना हाईकोर्ट के डिसीजन से पहले से यहाँ पे NIS DLED अभ्यर्थियों को जॉब में रखा जा रहा है और वेस्ट बंगाल का प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड NIS DLED को कभी रेगुलर DLED से अलग करके देखा ही नहीं है। विडंबना हमारे लिए तभी से शुरू हुआ था जब से पप्पू यादव सर ने अपने जॉब के लिए पटना हाईकोर्ट में NIS DLED का मैटर को लेके गए थे। तभी से NIS DLED के विषय में ये जो कानूनी दांवपेच है उसका खेला पप्पू यादव सर से ही शुरुआत हुआ था पटना हाईकोर्ट से। हालांकि वो जीते थे, लेकिन जो एक क्वेश्चन मार्क है NIS DLED पे वो उन्हीं के वजह से प्राइमरीली लगा था। क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट से देखें चीज़ों को तो यहाँ पे कोई विडंबना था ही नहीं। अभी कई बार मैंने पप्पू यादव सर को ये कहते हुए यूट्यूब वीडियोस में लाइव्स में सुना है कि सर उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके पूरे देश में NIS का जो कंडीशन है उसका सत्यानाश कर दिया, ऐसा कहते हुए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये ही है कि जब जब जिसको जब जब जिसने अपने आप को वंचित समझा है तब तब वो ने इस देश में कानून का रास्ता ही चुना है। जैसे पप्पू यादव सर ने अपने टाइम पे चुना था, जबकि बिहार की सरकार ने उनको जॉब देने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक NIS DLED अभ्यर्थी है। लेकिन उन्होंने अपनी अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पटना हाईकोर्ट का रास्ते को चुना था। तो ऐसे ही पूरे देश भर में ये सिलसिला चालू रहा। लेकिन वेस्ट बंगाल में विडंबना ये हो गया कि जहाँ पे बोर्ड खुद मानते थे NIS DLED को एट पार, इसमें कोई रोक टोक नहीं था, कोई वो नहीं था, पहले से ही अपने आप से उन्होंने रिक्रूटमेंट करके रखा था NIS DLED वालों को पटना हाईकोर्ट के डिसीजन से भी पहले से। तो ये जो कानूनी दाव पे शुरू हुआ पप्पू यादव जी से, उसी में चलते चलते ये आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पप्पू यादव जी ने जो केस पटना हाईकोर्ट में करवाया था उसी को भी क्रिटिसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में। तो अभी हम क्या मान के चलें कि वेस्ट बंगाल का जो आज रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग है या फिर जो टेट 2023 जो कि जजमेंट डेट 28/11 के जजमेंट डेट से पहले ही नोटिफिकेशन है, टेट 2023 का भी, टेट 2022 का भी, और जो ऑनगोइंग प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 का, ये सभी जजमेंट डेट का पहले से ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इनका भी भविष्य अभी इस मुकदमे और कोर्ट केस के चक्कर में क्वेश्चन मार्क पे आके थम गया है। तो हम क्या मान के चले अभी कि इस सारे झमेले का वजह कौन है, या फिर जिसने हाई कोर्टों में गए हैं एक एक बार NIS को लेके, या फिर सभी है या फिर कोई नहीं है। तो हमारे वेस्ट बंगाल में तो ये था ही नहीं। अगर जहाँ पे मान्य नहीं था वहाँ के अभ्यर्थी अगर कोर्टों में नहीं जाते तो हम इधर पे वैलिडेट रहते, वो उधर पे इनवैलिड रहते। तो मामला ऐसा ही है ना, जो किसी को लगेगा कि मैं कोर्ट में जाऊँ तो वो जाएगा, किसी को लगेगा कि कोर्ट में ना जाऊँ वो नहीं जाएगा। ऐसा ही बात है, आप किसी को जिम्मेवार तो नहीं ठहरा सकते। जैसा कि माहौल फिर से आज बन रहा है, वही सेम माहौल फिर से आज बन रहा है। फिर से पप्पू यादव जी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बार बार लाइव में आके अभ्यर्थी को कह रहे हैं, और उसी में वेस्ट बंगाल का कुछ कैंडिडेट भी गुमराह हो रहे हैं। कल को मुझे
बिहार से 2-3 जनों का फ़ोन आया, वो भी पूछ रहे थे सर आपके उधर केस लगा हुआ है क्या। तो आज जनवरी का 4 तारीख है, आज हमारे हाई कोर्ट में भी NIS वर्सेस रेगुलर डीएलएड का केस चल रहा है, जो कि 12:30 बजे से फिक्स्ड मैटर में है, और उसका आइटम नंबर 18 है, कोर्ट नंबर 17 पे, इन द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता। वहाँ पे हमने एडवोकेट रखा हुआ है, और हम लोग भी वेस्ट बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब आप सोचिए कि जा ही चुके हैं ऐसा ही करके। तो बात यह बनता है, पप्पू यादव सर जो बार बार आके कह रहे हैं कि भाई हम रिव्यू लगाएंगे, कि अगर जो कानून का थोड़ा सा भी समझ रखते होंगे, जो मैं भी एडवोकेट लोगों से बार बार संपर्क में रह चुका हूँ, बारंबार उनसे वार्तालाप होता रहता है मेरा, तो ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि पप्पू यादव सर खुद रिव्यू लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेन केस में पार्टी नहीं थे। हालांकि वो कई बार केस जजमेंट से पहले आके केस में पार्टी होने का दावा कर चुके थे, इसके लिए वो पैसा भी ले चुके थे अपने अकाउंट में, लेकिन वो कभी पार्टी बने ही नहीं, बावजूद इसके कि वो पैसा ऑलरेडी लोगों से ले चुके थे पार्टी बनने के नाम पे। पता नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि मैं रिव्यू फाइल करूंगा, जबकि उसके पास अधिकार नहीं है रिव्यू फाइल करने का। सर आप थोड़ा ये स्पष्टीकरण करेंगे कि सर आप किसके बदौलत रिव्यू में आप पार्टी बनना चाहते हैं, कौन सा ऐसा पुराना पार्टी है जो आपको रिव्यू, आपके जरिए रिव्यू फाइल करवाना चाहता है। और आप कह रहे हैं TRE 2 में या फिर TRE 1 में सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए, जिसका रिजल्ट रोक दिया गया है, उनके स्वार्थ में आप लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। अगर फाइनेंशियली नहीं भी कर पाऊंगा तो मोरली सपोर्ट तो है ही, क्योंकि कहीं का भी बेरोजगार हो, BEd वाला हो, NIS वाला हो, सभी बेरोजगार होते हैं, और उनका दुख एक बेरोजगार ही समझ सकता है। तो सपोर्ट तो सर हमेशा रहेगा। लेकिन बात ऐसा है कि अगर आप बिहार के अभ्यर्थियों के हित के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उस विषय में आप पूरे देश के अभ्यर्थियों को ये गलत संदेश क्यों दे रहे हैं कि सर ये केस हमने जो कर रखा है ये पूरी देश के अभ्यर्थियों के लिए है, पूरे देश से इसमें पैसा फंडिंग आना चाहिए। अरे सर आपको ये भी थोड़ा समझना चाहिए कि एक पेंडिंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। इसमें भी 11,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, जो कि रोक में है अभी फिलहाल, और हमको भी अपना केस लड़ना है। तो अगर आप बार बार ऑनलाइन आके ये गुमराह करने वाली बयानें देंगे तो लोग भटकते हैं, और हमें केस लड़ने में दिक्कतें आ रहे हैं। हमारा हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के बाद हमको डबल बेंच में भी लड़ना है, फिर हमको सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना है। आप हमको फिर आर्थिक तौर पे सहायता करेंगे क्या, जो आज आप पूरे देश भर में से आर्थिक सहायता मांग रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, इसीलिए आज मुझे आके ये ऑडियो भी करना पड़ा। आपके समझ में वो भी क्वेश्चन मुझे बार बार आता है कि आप डिप्लोमा को डिग्री कहते हैं और बार बार कहते हैं कि डिग्री को वैलिड करवाए, जबकि डिग्री और डिप्लोमा दो अलग चीज़ होते हैं। तो ये कई प्रश्न है जो जिस पे आप पारदर्शी तो बिल्कुल ही नहीं है। कैसे क्या करवाया जा सकता है? कोई फ्रेश केस करवा के कोई प्रीवियस जजमेंट को चेंज करा जा सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। कोई जजमेंट को चेंज कराने के लिए उसमें रिव्यू पिटीशन ही होना चाहिए, जबकि रिव्यू पिटीशन में डिले एप्लीकेशन लगा के 3 महीने का समय लिया जा सकता है। ये आपने अपनी अधिवक्ताओं से पूछना ज़रूरी है। तो अभी जो आप ऐसे रिव्यू के में जाने का बात कर रहे हैं, जो आप जा नहीं सकते क्योंकि आप पार्टी नहीं थे। अगर वो आप चले भी गए तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो केस सीधा जाएगा गवई सर के कोर्ट में, और गवई सर जैसा कि जजमेंट पहले दे चुके हैं उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह आएंगे सर, कि रिव्यू में जाने का क्या नतीजा निकलेंगे। उससे जो मुझे लगता है उसका परिणाम और भी बुरा आने वाला है। जिसको जॉब मिल चुका है वो भी अपने जॉब गंवाने वाले हैं, अगर ये केस फिर से गवाई सर के कोर्ट पे चला गया बिना कोई नई पुख्ता एविडेंस के। तो पुख्ता एविडेंस, पुख्ता दलील क्या हो सकता है? वो हो सकता है गैजेट। मैंने भोरा सर को कई बार लाइवों में, यूट्यूबों में ये कहते हुए सुना है कि भाई पहले गैजेट का काम करेंगे फिर हम रिव्यू लगाएंगे। मुझे वो प्लान बहुत ही सही लगा है कि कोई नया डॉक्यूमेंट के, कोई नया दलील के आ जाने से वो केस में कुछ आ सकता है, लेकिन ऐसे आज ऐसी तरीके से जहाँ पे कोई नया दलील, नया डॉक्यूमेंट नहीं है, वैसे गवाई सर के कोर्ट में मैटर को लेके जाना ये बहुत दुश्चिंता वाली विषय हो जाएगा। जबकि आप कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे इसको कोई
नई कोर्ट में लेके जाए, जो कि संभव नहीं है सर। अब देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख लीजिए, जब वो रिव्यू के लिए गया वो डिस्पोज हो गया। वेस्ट बंगाल से अचिंत्य धारा जो बीएड का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने भी मिसलिनियस एप्लीकेशन लगाए थे, वो भी खारिज हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया। और आपके बिहार सरकार ने बीएड वालों को बचाने के लिए जो मामला करके रखा था, वो भी अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में चला गया और फिर आपके सरकार ने खुद ब खुद वो मामला वापस ले लिया। तो सर जा ही नहीं सकता गवाही सर के बिना कहीं और बेंच में, तो आप क्यों ऐसा गुमराह करने वाली वार्ता दे के पैसा मांग रहे हैं? जबकि वेस्ट बंगाल में यहाँ हमें भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 का, टेट 2022 का और टेट 2023 का अभ्यर्थियों के लिए केस को लड़वा के, क्लैरिफिकेशन केस को जीत के, जो जजमेंट से पहले वाले चीज़ों है उनको वैलिडेट ही रखना है, और जजमेंट के बाद से जो इनवैलिड हो चुके हैं उनका वैलिडेट करवाना सिर्फ रिव्यू पिटीशन की बदौलत ही संभव है। पुराने केस को मॉडिफाई करवा के ही संभव है, वो कोई फ्रेश केस के जरिए हो ही नहीं सकता सर। तो आपकी बातों में इतनी पारदर्शिता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी की अभाव है, जो बार बार ये प्रश्न चिन्ह आता है हमारी मन में, जो फंडिंग आप कर रहे हैं उसका क्या उपयोग होगा। खैर, आपने कपिल सिब्बल जी के दरवाजे पे जाके फ़ोटो खिंचवा लिया है, वो दरवाज़ा मैं भी देख चुका हूँ, लेकिन कभी फ़ोटो खिंचवाने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरे मन से ये फीलिंग नहीं आना चाहिए ना कि कहीं पे जाके मैंने चपरासी का नौकरी या फिर जो दारवान होते हैं उधर पे गेट कीपर उनका नौकरी ले लिया, ये फीलिंग मुझे आना नहीं चाहिए। तो कभी वकील के गेट में जाके मुझे कभी वो पिक्चर खिंचवाने का मन आया नहीं। जो आप कर चुके हैं, आपका मन आया होगा तो वो अलग बात है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो कानूनी दाव पेच है और उनमें जो पारदर्शिता होना चाहिए, वो मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया करके वो आप लाइए। और जो देश भर में अलग अलग जगह पे केवी का मैटर अलग है, आसाम में मैटर अलग है, और बिहार में मैटर अलग है, और हमारा बंगाल का समस्या कुछ और ही है। तो ये सभी केस लड़ने के लिए सभी के कैंडिडेट्स को आर्थिक सहायता चाहिए होगा, कि वो कोई फ्रेश केस के बदौलत चेंज नहीं हो सकता। हम वेस्ट बंगाल से केस करेंगे तो वेस्ट बंगाल का कोई डिफरेंट मैटर होगा, लेकिन जो मेन केस था उत्तराखंड का केस, उसका जो जजमेंट है उसको मॉडिफाई करवाना सिर्फ रिव्यू पिटीशन से ही संभव है, जो कि आप कर ही नहीं सकते। लेकिन वो जो काम है रिव्यू पिटीशन के लिए, वहाँ पे जो मेन पार्टी लोग थे उनको भी आप आर्थिक सहायता होने नहीं दे रहे हैं। आप खुद ही पूरा देश से आर्थिक सहायता लेंगे तो वहाँ पे रिव्यू पिटीशन के लिए फिर कैसे पैसा आएगा? रिव्यू पिटीशन तो आप कर नहीं सकते ना सर। तो ये सारी कुल मिला के बातें हैं। तो मेरा आपसे विनती रहेगा कि आप बिहार के अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए, हम उसका मोरली सपोर्ट करेंगे। कोई भी अगर कहीं पे भी धरना करना होगा तो हम भी उसमें जाएंगे और आपका हाथ को मजबूत करेंगे। लेकिन जो बाहर के राज्यों है, सभी राज्यों में जो समस्याएं हैं उनका सर समस्या अलग है। आप ऐसा करके अगर पैसा जुटाएंगे सारी जगह से तो हमारे लिए वो दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाएगी और हम नहीं लड़ पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि मैंने देखा है वेस्ट बंगाल से कई अभ्यर्थी आपको पैसा दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे आज वकील रखने का पैसा नहीं था। हमारा केस लगा हुआ है आज के डेट पे 4 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में, पता नहीं उसका नतीजा क्या आएगा। फिर हमको डबल बेंच में भी लड़ना होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना होगा। सर आप ही बता दीजिए हम करें तो करें क्या। तो ये 4 शब्द मुझे आज आके बोलना पड़ा, आप इसका बुरा मत मानिए। आप कृपया करके अपने बयानों में पारदर्शिता लाइए। जो काम आप करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी के लिए पैसों का जुगाड़ कीजिए, पैसों का मांग कीजिए कैंडिडेट से, और जिस कैंडिडेट का इससे भला होगा उसी से आप पैसा ले, पूरे देश से ना ले। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे हमारा काम में भी बाधा आ रहा है और हम भी अपने काम को अपने तरीके से कर नहीं पा रहे। यही विनती है। शुभ प्रभात सभी को, आपका दिन शुभ हो।